माँ की एक समस्या है। मम्मी पापा कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों की जिद माने या फिर हेल्दी डाइट का ध्यान रखें, और कई बार तो उन्हें बच्चों की जिद के आगे सरेंडर करना पड़ता है। माँ ये जानना चाहती हैं, हर घर की माँ ये जानना चाहती है कि बच्चों के लिए ऐसा वो क्या बनाएं जो बच्चों के मन को भी भाए और उनकी सेहत भी बनाए। बच्चों को बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं उनके लिए। और एक बच्चों की समस्या पहले ले लेता हूँ। बच्चों के घुटने मिलते हैं खड़े होने पर, तो उनको गरुड़ासन, आप लोग सब प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम कपालभाति। तो जिनके बच्चों के घुटने मिलते हैं चलते समय, उन बच्चों को दौड़ते समय घुटने मिलते हैं, ये गरुड़ासन, उनको गोमुखासन और बटरफ्लाई, ये कराते कराते आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका भी उत्तर दे देता हूं। देखो, आज हम उत्तर प्रैक्टिकली देंगे। जो है, बच्चों को हेल्दी खाना, इसके लिए आदत डालनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें बच्चों को बचपन से जो हम देते हैं टेस्ट बोर्ड्स में, वैसे ही उस प्रकार के उनकी आदतें, उनके संस्कार, उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी हॉबी ये डेवलप हो जाती है। मैंने पूरी दुनिया में देखा है। ये तो आप कठिन आसन देखते देखते आपको मैं पूरी दुनिया का नजारा भी दिखा रहा हूं। तो चाइना में अलग प्रकार की खाने के हैबिट्स हैं। वो लोग ये मेंढक पकड़ के खा जाते हैं, छिपकली सांप पकड़ के खा जाते हैं, कुत्ते गधे घोड़े खा जाते हैं। क्यों? जैसी बचपन से आदत डालेंगे वो चीजें पैदा हो जाती हैं। ये थोड़ा कठिन दौर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। हमारे ये ब्रह्मचारी चंद्रमोहन जी एक के ऊपर दूसरा योगाभ्यास कर रहे हैं। अब इतने मजबूत बच्चे तो बर्गर पिज्जा खा करके पैदा नहीं होंगे। सही बात है। पौष्टिक थाली खाकर ही इस तरीके से संतुलन, शक्ति आप और संयम हासिल किया जा सकता है। स्वामी जी, मुझे पता चला आपने वादा किया आज वो पौष्टिक थाली बताने का, स्वाद भी और सेहत भी। तो वो पौष्टिक थाली भी इधर लेकर के आओ भाई। तो ये तो आपको कठिन आसन दिखा रहे हैं बच्चों के। ये जो है, और हवन किए बिना भोजन नहीं करते थे। तो चलाओ हवन के लिए बैठो इधर चंद्रमोहन जी। बच्चों को मैं कह रहा था, बैठ जाइए आप लोग भी बैठो। बच्चों को कैसी पौष्टिक थाली देनी चाहिए, इसके लिए आज हम इनको बता रहे हैं। पौष्टिक थाली का भी पूरा आप लोग हवन करो, तब तक इधर बैठो। रोज ओंकार और गायत्री मंत्र से ही हवन हो जाता है। और आप लोग शुरू करेंगे, ओंकार से शुरू करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये आचमन से शुरू करके आपको एक तरफ यहाँ हवन दिखा रहे हैं। हवन दिखाते दिखाते, ये पहले हर घर में हवन होता था। हवन के साथ साथ फिर भोजन भी बता रहे हैं, भ्रामरी उद्गीत भी बताएंगे और पौष्टिक थाली के बारे में भी बता रहे हैं। तो आज क्योंकि हमें बहुत कुछ दिखाना था, बताना था, अभी वक्त मैंने देखा बहुत तेजी से भाग रहा है। मैंने सोचा था अभी तो 8:30 ही बजे होंगे, अभी तो कार्यक्रम के समापन की बारी आ गई है। हमने रोज बहुत कुछ सिखाया है, बताया है, दिखाया है, और आज हम एक विषय दौर से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो आप जो पौष्टिक थाली का पूछ रहे थे,
जी। वो पौष्टिक थाली भी पूरी तैयार हो गई है। जी और स्वामी जी वो थाली ऐसे दिखाइए। बच्चों को योग यज्ञ पूर्वक अच्छे संस्कारों को तो थाली तैयार है। थाली के अंदर देखो, बच्चों को सबसे पहले फल खाने के लिए दिया करें। सेब, केला, एक अनार। तो अनार जो है वो सब बच्चों की थाली में जरूर होना चाहिए। तो बच्चों को सेब दीजिए, अनार दीजिए, पपीता दीजिए। पहले सलाद खाएं और सलाद के बाद फल खाएं। ड्राई फ्रूट भी बच्चों को थोड़ा देना चाहिए। और फिर बच्चों को दूध अंकुरित, और बच्चों को जिनको दूध अनुकूल ना पड़ता उनको दही। कुछ बच्चे दूध नहीं पी पाते, तो उनके लिए भी हमने एक प्रक्रिया की हुई है। क्योंकि हम जंगल में रहते हैं इसलिए सारी चीज़ों को ढक के रख देते हैं। यहाँ जो है बंदर खूब रहते हैं। चम्मच देना। तो आज क्योंकि अब समापन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को दूध के अंदर पावर बीटा दे दें। बच्चों को दूध के अंदर च्यवनप्राश दे दे दूध के साथ। या जिन बच्चों को पहले से पित्त प्रकृति है उनको, बच्चों को अकेला दूध अच्छा नहीं लगता, तो बच्चों को ये पावर बीटा डाल करके, इसके अंदर बादाम रोगन डाल करके, जिन बच्चों की मेमोरी वीक होती है उन बच्चों के लिए ये बादाम रोगन आधा चम्मच डाल दिया। स्वामी जी एक चम्मच शरीर को च्यवनप्राश पावर उनको देने दे के लिए दिया। तो पावर बीटा तो है, ये लेकिन मन हेल्दी की शक्ति को थाली। बढ़ाने वाला वो आपका संदेश भी पावर का काम करता है। वो संदेश क्या है? एक बच्चे को तो मन की पावर को बढ़ाने के लिए संदेश एक ही है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, बच्चे बचपन में जैसा विचार करेंगे, विचार ही उनके जीवन का आधार बनता है। और मैंने बचपन से विचार किया, मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि हूं, मैं धर्म का, अध्यात्म का, भारत का प्रतिनिधि हूं। और मुझे भगवान ने असीम ज्ञान, असीम सामर्थ्य, अनंत ऊर्जा दी है, और मुझे उसको योग से, कर्मयोग से जागृत करना है। और जैसे भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं, ऐसे मुझे जीवन में दिव्य सृजन करना है। बस इसी संकल्प के साथ आज हम ये बच्चों को ये दिव्य थाली दे रहे हैं।